बताओ भाई डाउट्स। एक्सरसाइज 0 पार्ट जी, क्वेश्चन नंबर 1 to 3। 3. Sir, third. Compare the impulse exerted by the wall on the two objects, a golf ball and a lump of mud, both having same mass and velocity. What is lump of mud? Sir, मिट्टी का गोला sir. मिट्टी का गोला, गीली मिट्टी का गोला, राइट? Yes sir. गोल्फ बॉल हम दीवार पे मारेंगे और लंप ऑफ मड, ये मिट्टी का एक गोला दीवार पे मारेंगे, कौन रिबाउंड करेगा दोनों में से? Golf ball. Golf ball. बॉल बॉल रिबाउंड करनी, रिबाउंड कर जाएगी। तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम तो सेम ही है, मास एंड वेलोसिटी सेम है, बॉल का और लंप ऑफ मड का, ठीक है। लेकिन इसका फाइनल, ये रिबाउंड करेगी, ये रिबाउंड नहीं करेगी, तो फाइनल मोमेंटम लंप ऑफ मड का क्या होगा? 0. 0। इसका कुछ ना कुछ होगा, चाहे एमवी हो चाहे कुछ हो, मतलब मान लो लेट्स से 10 है इनिशियल, इसका भी 10 है, इसका फाइनल 0 हो गया, इसका फाइनल मान लो 8 हो गया, तो किसमें चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है? Golf ball. यस। इसमें कितना हो गया चेंज इन मोमेंटम? 18. 18। इसमें कितना हो गया? 10. 10। ठीक है। Yes sir. नेक्स्ट 4 तक, 6 तक, 8 तक 7th का फर्स्ट पार्ट. क्या कहते हैं? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल। अरे बॉल जो है नुस्खा, Yes sir. ये दीवार है, Yes sir. ये बॉल है, तो Yes, बॉल sir. ने दीवार पे किस तरह फोर्स लगाई जब टकराई? वो राइट या लेफ्ट? Right. बस फिर सर बस यही है. फोर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द बॉल? बॉल ने दीवार पे राइट की तरफ लगाई और दीवार ने बॉल पे लेफ्ट की तरफ. लेफ्ट की, तभी तो वो वापस गई। सर और इसमें इसमें कैसे कहेंगे 60 डिग्रीज टू? नहीं, इसमें क्या है, इसमें जो ये वाला कंपोनेंट है ये तो सेम ही रहेगा ना। यस सर. तो मतलब जो कंपोनेंट में चेंज आ रहा है वो सिर्फ ये वाला है। यस सर. तो बात तो ऐसी हो गई। तो सर मतलब दोनों में राइट की तरफ ही एक तरह लिखना है. यस, दोनों में डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज राइट ऑन द दीवार एंड लेफ्ट ऑन द गेंद। ठीक है सर. सर रेशो भी बता दो, रेशो भी निकल रही थी मुझसे। रेशियो इसमें चेंज इन हाँ। पल्स की होगी पहले में, 2 mu, इसमें इसमें होगी 2 mu cos थीटा। तो दोनों को डिवाइड कर दे यार। सर फिर नीचे आता है cos 30 की वैल्यू √3/2 और 2/√3 आना चाहिए था आंसर, पीछे 1.2 कुछ करके दिया हुआ है। 1.2। 2। हाँ तो फिर भाई डिवाइड कर ले उसको 2/√3 को। अच्छा ठीक है सर। यार हाँ जी 10 तक। Sir, 10th. सर 10th. 10th में ना एक चीज है इलास्टिक कोलिजन, ये देखा है ना? Yes sir. इलास्टिक कोलिजन होती है, ऐसे हम अगले से वर्क पर एनर्जी में आएगा ये। तो इलास्टिक कोलिजन वैसे कुछ नहीं, इट इज द आइडियल कोलिजन। आइडियल कोलिजन मतलब जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होती। नहीं होता. ठीक है। तो इसमें ना क्या होता है, पार्टिकल जब फिलहाल के लिए तुम लोग चाहे सवाल छोड़ भी दो, अदरवाइज क्या होगा इसमें इलास्टिक कोलिजन में, जब एक पार्टिकल u वेलोसिटी से m मास का दूसरे पार्टिकल m मास से जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है रेस्ट पे, जब ये टकराता है तो a वाला ये b वाला, तो a वाला पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है और b वाला u वेलोसिटी से आगे बढ़ जाता है। ये होता है, मतलब दे सिंपली एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। एक्सचेंज हो गई ना? यस सर. u वाले को 0 मिल गई, 0 वाले को u मिल गई, एक्सचेंज आती है वेलोसिटी इलास्टिक कोलिजन में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, a particle of mass m moving with velocity u makes an head-on collision with the identical stationary particle which is elastic. The force of interaction increases to maximum and then becomes 0 in the time t as shown. Find the maximum. इसमें क्या है कि इनिशियल मोमेंटम, अगर मैं मास m इसी का ले लूं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है?
U. फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0. 0। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है? mu Mu. mu है। और चेंज इन मोमेंटम ग्राफ से कैसे आता है? एरिया एरिया से, हाफ इनटू ये t/2 इधर है, तो पूरा t होगा, हाफ इनटू t इनटू f0 इज इक्वल टू mu। यहाँ से मेरे पास f0 आ जाएगा 2 mu/, क्लियर? यस सर। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो मैक्सिमम कब और कैसे होती है? यहाँ पे देखो दिख रही है ना, तो ग्राफ दिया हुआ है उन दोनों में, ये जब टकराती हैं बॉल्स तो एक दूसरे के साथ भिड़ती हैं, तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है। ठीक है? Yes. सर मतलब सर वो टच तो थोड़े से टाइम के लिए ही करेंगे। वही है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए मैक्सिमम होती है। यस ठीक है? यस हाँ जी। एक्सरसाइज 1 में बोलो 1 2 3। सर 1 The action force acting on the body is gravitational in nature. The reaction force क्या हो गया? सर इसमें मतलब हम मैग्नीट्यूड में क्या है कि ग्रेविटेशनल के इक्वल आएगी कि मतलब मैग्नीट्यूड नहीं, ऑब्वियसली। अच्छा मैग्नीट्यूड, ठीक है सर, मैग्नीट्यूड में सर मतलब जिस फोर्स से वो बॉडी अर्थ को, मतलब जो फोर्स बॉडी अर्थ पे लगा रही है, वो उसको भी हम ग्रेविटेशनली कहते हैं। ये देखो, ये मास धरती है, मान लो बॉल है, धरती ने बॉल पे इस तरफ लगाई ग्रेविटेशनल फोर्स, यस सर। तो बॉल ने भी धरती पे इस तरफ लगाई ग्रेविटेशनल फोर्स। यस सर, मैं उसे ही कह रही थी कि जो बॉल ने धरती पे लगाई उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स ही कहेंगे। बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स ही बोलेंगे, Gm1 m2/r² वाली ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ठीक है सर। 2 3 4 5 5 5th वन। सर मुझे इसमें ये मतलब समझ तो आ गया था, पर कंफर्म करना है। क्या समझ में आ गया, क्या कंफर्म करना है? सर मतलब मैंने ऐसा सोचा था कि जितना जितने जोर से धक्का फादर सन को मारेगा वो धक्का फादर को भी लगेगा, और जो सन ने मारा फादर पे वो भी लगेगा, और सन को जो फादर ने धक्का मारा सन पे वो भी लगा, और सन ने जो फादर को मारा वो भी उसको लगा, तो बराबर आ गए ना। अरे भाई इतना काहे सोचा रे? ये फादर, ये सन, ये किसी उस पे खड़े हैं, आइस पे मान लो, है ना, आइस केस। जब फादर ने, ये अभी एक सिस्टम है मेरे पास, ये सिस्टम है, फादर ने सन पे जो फोर्स लगाई उसको अगर मैं एक्शन मान लूं, तो सन ने जो फादर पे फोर्स लगाई वो क्या होगा? रिएक्शन। एन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, ठीक है। 9 तक। वो हिलेगा इसीलिए क्योंकि उसका मास कम है बच्चे का। क्या बोला दोबारा? सर मतलब एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन बच्चे का मास कम होने की वजह से ज्यादा होगी। यस सर, ठीक है सर। 6th क्वेश्चन में मुझे फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट पूछनी थी। फर्स्ट एंड फोर्थ यस सर। regarding linear momentum of the body, it is the measure of the quantity of motion contained in it. ठीक है, तो in case of the uniform circular motion, the linear momentum is conserved. फर्स्ट में क्या दिक्कत है? इट इज द क्वांटिटी, वही तो डेफिनेशन ही है इसकी। ठीक है सर। और फोर्थ? यूनिफॉर्म सर्कुलर, लीनियर मोमेंटम इज वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रही है, सेम रह रही है, चेंज हो रही है। इज इट कंजर्व्ड? नो सर, मतलब वो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक सर्कल की बात नहीं करते। नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है सर्कुलर मोशन विद सेम स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन स्पीड सेम है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है सर।
सर मतलब कंजर्व्ड लीनियर मोमेंटम का यूनिफॉर्म लीनियर मोमेंटम मतलब सेम है क्या? सर? मतलब अगर लीनियर मोमेंटम सेम रहेगा तभी कंजर्व्ड होएगा वो? बिल्कुल, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड का सिनोनियम होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट Yes. होने के लिए बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हैव टू बी कांस्टेंट बोथ। यस सर। ठीक है, 8 तक 9 तक बारह 15 17 सर 16 17 16 16 and 19 the particular mass after particular mass moving find the other time अनुष्ठा। यस सर। अपने को फाइंड क्या करना है? सर हमें टाइम फाइंड करना है जितने टाइम के लिए वो फोर्स लगी जो वो कह रहा है, जिसने उसकी डायरेक्शन बदल दी। एक मिनट, इसमें कुछ मिसिंग है मेरे पास। m है फाइंड द टाइम। नहीं, तो डेटा इनकम्प्लीट है। मेरे पास मास है, आई कैन फाइंड डेल्टा पी, वो आ जाएगा 120 इंटू 10 टू द पावर 3। सर मैंने उसमें निकाला था सीजीएस में ही। अच्छा, तो डेल्टा पी आ गया विच इज फोर्स इनटू टाइम। मेरे पास फोर्स ही नहीं है। नाम ना भाई। सर ये आपका चेंज इन मोमेंटम 120 कैसे आया? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला भाई इसमें m v माइनस u आएगा। सर इसमें हम v और उसका भी चेंज करेंगे ना, सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। हाँ हाँ तो हाँ, ये वो तो डिवाइडेड यूनिट बाय। यूनिट तो कर लेना चेंज। मैंने यूनिट में तो डेटा देख रहा हूँ यार, पूरा है नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। यूनिट तो कर लेना ना, इसको कर लिया उसके बाद ये 1000 को हम डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। नहीं, डिवाइड बाय 1000 बोल दिया मैंने, डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो 1.2 आ गया। लेकिन मेरे पास वो नहीं है, फोर्स नहीं, गलत है भाई। 17 भी है। यस सर। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स। इंपल्स का फॉर्मूला सर इम्पल्स का एफटी और एम इंटू वी माइनस यू। एम है मेरे पास। यस सर। अब v और u मतलब वेलोसिटी चेंज कहाँ हो रही है? वेलोसिटी चेंज कितने सेकंड पे हो रही है बताओ जरा। सर 2 सेकेंड्स पे। यस, कैन आई फाइंड वेलोसिटी बिफोर 2 सेकंड एंड आफ्टर 2 सेकंड? यस सर। कैसे? सर स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। बिल्कुल सही, हैंडल लो। सर उसके बाद हम टाइम एक सेकेंड। ठीक है। ठीक है, यस सर। ठीक, डन। यस सर। चलो जी, ठीक है। सर फिर 16 क्वेश्चन कट कर दें। हाँ, कट कर दिया इसको। ठीक है, चलो जी, ये समाप्त हुआ। Let us move to the next topic now.